नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। बच्चों, आज हम लोग अपनी बिहार आईटीआई क्लास पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बिहार आईटीआई क्लास में आज अपन लोग जो पढ़ेंगे क्वेश्चंस, वो सारे के सारे आप लोग यूनिक की बुक से रहेंगे। और क्लास का टाइम बच्चों हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यहाँ पे हमने रख दिया बच्चों शाम को 6:30 बजे से। शाम को 6:30 बजे से एवरीडे आपकी जीके की क्लास होगी। इसमें आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे आप लोगों की यूनिक की बुक से रहेंगे। ठीक है, तो यूनिक की बुक का बच्चों आज अपन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस शेड्यूल दे रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उससे अपन लोग पहले वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसके जीके जीएस के अपने 50 क्वेश्चन अपन लोग पढ़ने वाले हैं। और रात में आपकी क्लास और होगी, वो होगी आप लोगों की साइंस की। तो साइंस में भी हम इसके 50 क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक, यानी कंप्लीट आपकी बिहार की जो बुक है यूनिक की, ये पूरी हम कंप्लीट करवाने वाले हैं आप लोगों के लिए। और इसकी जो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ के, वो मैथ के भी हम लाइव आके आपको सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन करवाएंगे अपने डिटेल बोर्ड पे। तो चलिए करते हैं बच्चों क्लास स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। उपकरण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे मशीन, तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे मुद्रा, चौथा दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे आपका इमारत। तो यहाँ पे बच्चों राइट आंसर होगा आप लोगों का मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, जो मुद्रा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और अगर आपको बच्चों ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी चाहिए, यानी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो भी आप हमें बता सकते हो। अगले पे चलेंगे बच्चों नेक्स्ट पे, नीति आयोग की शासी परिषद में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, या फिर संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों का राष्ट्रपति संबंधित नहीं है नीति आयोग में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। तो भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पे पूछी गई है। भैया सभी लोग कमेंट करके आंसर अपने देते चलिएगा। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है केबी के सुंदरम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सुकुमार सेन, तीसरा यहाँ पे दिया डॉक्टर नागेंद्र सिंह, और चौथा यहाँ पे दिया हुआ है टी स्वामी नाथन दिया हुआ है। तो थर्ड का बच्चों यहाँ पे आप लोगों का बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा नहीं साझा करता है। ठीक है, म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है, नहीं पूछा हुआ है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे दिया हुआ है अपन को बांग्लादेश है, इसके बाद दिया है बच्चों भारत, सी दिया हुआ है कंबोडिया, और डी दिया हुआ है यहाँ पे लाओस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बच्चों आप लोगों का हो जाएगा, जो साझा नहीं करता बच्चों, कंबोडिया आपका नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे छऊ, दूसरा दिया है तमाशा, इसके बाद दिया हुआ है आपका मलखम, और डी यहाँ पे दिया है इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये छऊ, छऊ यहाँ पे आपका किसका हो जाएगा, यहाँ पे उड़ीसा से संबंधित है, यानी फिफ्थ का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। ठीक है, अनुशंसा नहीं थी, ध्यान रखना बच्चों, आजकल गलती कहाँ हो जाती है, नहीं पे नहीं वाले लोग नहीं पढ़ते और टिक सीधा के सीधा ठोक देते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपका डोमिनियस दर्जा, पृथक निर्वाचक मंडल, अगला दिया हुआ है यहाँ पे एकात्मक तथा लोकतांत्रिक केंद्र, या डी दिया है वयस्क मताधिकार। तो सिक्स का यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर ठोका हुआ है, यानी बी, बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पे बच्चों सेवेंथ पे। तो सेवेंथ क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो 39 से 45 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था। पहला चला था बच्चों आपका 1914 से लेकर 1918 के मध्य चला था। तो यहाँ पे बोला गया दूसरे विश्व कब प्रवेश किया था। तो प्रवेश कब किया था बच्चों, देखो 39 से चला था 45 तक, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यानी 1941 में अमेरिका ने प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2017 को किया गया है, 2020 को किया गया है, 2019 या बच्चों 2022। तो जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है 2019, यानी आपका ये क्वेश्चन करंट से रहता है। तो बच्चों आप लोगों को करंट भी यहाँ पे पढ़ते रहना है, करंट से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार भी आपके पूछे जाएंगे।
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर बच्चों जहांगीर। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ठीक बच्चों, 9th का यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोगों का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों यहाँ पे 10वें पे। तो 10वें बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से, उत्तर वैदिक काल से, सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे मौर्य काल से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हुआ है बच्चों यहाँ पे हमारा कुषाण काल से दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों जो 10th का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 10th का ए वाला राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 11 पे। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो 11 का क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है लुम्बिनी, सारनाथ जो पहला उपदेश दिया था बच्चों सारनाथ में, कुशीनगर दिया ऑप्शन नंबर सी, और बोध गया ठीक है डी दिया हुआ, यानी इसका राइट आंसर आप कुशीनगर हो जाएगा। फिर महापरिनिर्वाण पूछा हुआ है ना, तो आपका यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। बच्चों गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे बच्चों? ये बाबर के थे, जहांगीर के थे, शाहजहां के थे, या फिर बच्चों अकबर के थे। तो 12 का बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो बच्चों ये थे आपके शाहजहां के। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा सभी लोगों का? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा शाहजहां। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, या रुमाल, या फिर तलवार है? तो सही को पता है तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक जो था बच्चों कमल और रोटी था, यानी 13 का आप सभी लोगों का ए वाला आंसर राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 14वें पे। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है सम्राट अशोक का एकमात्र उत्तीर्ण शिला चित्र रूप कहाँ पर पाया गया है? सांची में पाया गया है, अमरावती में पाया गया है, कंगन हल्दी में पाया गया है, या बच्चों अजंता में पाया गया है? तो 14 का यहाँ पे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कंगन हल्दी। ठीक है बच्चों, देखो आप लोग अभी अभी 12th पास आउट करके आए हुए हैं, यहाँ पे अभी तैयारी करना स्टार्ट की है कैसे भी प्रकार, तो इसको हल्के बिल्कुल ना लें, क्यों जीके अच्छी खासी पूछी या तो जीके को एवरीडे पढ़ते रहें। क्लास आपकी बच्चों कंटिन्यू होगी और हम कंटिन्यू आपको नए नए क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लास का समय 6:30 बजे से, जो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। 9 बजे अपनी साइंस की क्लास भी होगी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 15 पे। यहाँ पे दिया है चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति बच्चों कब हुई थी? तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर लोग क्या देंगे? 15 का 1949। लाल क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1949 में हुई थी। चलिए सभी लोग बच्चों कमेंट करके आंसर अपने अपने देते चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, या फिर बच्चों लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है? तो 16 का यहाँ पर जितने लोग आंसर दे रहे हैं भैया राष्ट्रपति को उसकी गोपनीयता की शपथ वो दिलाता है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और बच्चों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है बच्चों उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और उपराष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति देता है बच्चों राष्ट्रपति को। ठीक है, और जब बच्चों उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनका कार्यभार संभालता है। सभी लोग कमेंट कर बताओ वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ठीक, और किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे लोथल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, सी दिया हुआ है आपका चंदूड़ो, और डी दिया हुआ है यहाँ पे आप लोगों का हड़प्पा। तो इतने लोगों ने यहाँ पे अगर सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान रावी नदी किनारे पाया गया है? तो आपका हड़प्पा पाया गया था। तो जितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हड़प्पा, तो डी वाला सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो कब किया था बच्चों? ये
प्रथम विश्व युद्ध में किया था, द्वितीय में किया था, तृतीय में किया था, या फिर बच्चों पांचवें में किया था? तो 18 का यहाँ पे बच्चों राइट आंसर क्या हुआ सभी लोगों का? जितने लोगों ने 18 का राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे सी, तीसरे में, तो सी सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है, उधर बहते जल तथा नदी से निर्मित नहीं होता है? बी आकार की घाटी है, जो भूमध्य बहते हैं, ठीक है, बी आकारी घाटी, विसर्प है, गड्ढा है, या बच्चों हिमोट है? तो जितने लोगों ने इस 19 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे डी वाला हिमोट, तो डी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर अपना 20 यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो भारत में ताजे पानी मतलब ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भौम जल है, महासागरीय जल है, नदियों का जल है, या बच्चों झीलों का जल है? चलो यहाँ पे 20 का अपना राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने लोगों ने अगर 20 का राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी झीलों का जल, तो जी अच्छो आप सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20 का डी वाला। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर पूंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? ठीक है, छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है। तो 21 का जितने लोगों ने यहाँ पे अगर आंसर दिया हुआ है आपका कैपलॉक्स, कैपलॉक्स यानी ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो, आपको जीके के साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो कंप्यूटर के जो भी बेसिक से क्वेश्चन आपके इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन ये रहा, ये सारे के सारे हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, और नए वाले इसमें जितने दिए होंगे वो भी हम आपको सारे के सारे करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? स्विमिंग पूल है, चिड़ियाघर है, झील है, या फिर बच्चों बाग है? तो सही पता है, स्विमिंग पूल तो बना बनाया आता नहीं है। अच्छा, पर्यावरण नहीं है, मानव निर्मित नहीं है, अच्छा ठीक है, बाकी सब मानव निर्मित है, ठीक है। तो झील नहीं है आपकी। जो चिड़ियाघर भी मानव बनाता है, स्विमिंग पूल भी मानव बनाता है जी, है ना। कभी कभी होता है क्या बच्चों, ये नहीं में ज़्यादा कंफ्यूज चली जाती है, तो वही है, ठीक है। तो स्विमिंग पूल भी मानव बनाता है, चिड़ियाघर भी और बाग भी बनाता है, बाकी झील आपकी नेचुरल होती है, कृत्रिम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ से 23 क्वेश्चन नंबर है आपका। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY शुरू की गई थी? 1988 में की गई थी, 2000 में की गई, 2002 में की गई, या बच्चों 2004 में की गई? तो इतने लोगों ने यहाँ पे 23 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 2000, यानी बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन है? ठीक है, क्वालिफाई प्राप्त करने वाली ना ओलंपिक के लिए पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन थी? है, अभी भी है। कदम मल्लेश्वरी हैं, ऑप्शन बी PT उषा, ऑप्शन सी दीपा कर्माकर हैं, ऑप्शन नंबर डी गीता फोगाट हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे 24 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है दीपा कर्माकर, तो सी वाला आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो भारत का वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सभी लोग कमेंट में बता दो कि भारत में वीरता का प्रथम सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। दूसरा सभी लोगों को पता ही है कौन सा है, महावीर चक्र है, ठीक है। कौन सा बच्चों? महावीर चक्र है। और पहला कौन सा है, सभी लोग कमेंट करके बताना भी है। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो अगला आप लोगों का ये रहा, अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि हैरी पॉटर एंड द कल्ट चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली कॉमन सा क्वेश्चन, बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चन कराए सभी लोगों को याद करना है। तो हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक बच्चों कौन है? तो JK रॉलिंग है। कौन है बच्चों? JK रॉलिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी लोगों का सी वाला, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई है? फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई है? तो सभी लोग भी पढ़ के आए हुए हैं, तो जो हुई है लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। तो काफ़ी अपना बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया है, जो कि सभी 12th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का डी वाला आंसर, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वेरी गुड बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, सभी लोग आंसर देते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, बुध, या फिर बच्चों शुक्र? तो जितने लोगों ने 28 का यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी
तो डी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? क्षैतिज करती है, लंबरूप करती है, गोलाकार करती है, या फिर बच्चों अंडाकार करती है? तो 29 का सभी राइट आंसर बताएंगे। पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर अगर आंसर दिया हुआ है 29 का डी, जितने लोगों ने दिया हुआ है अंडाकार, तो डी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है? बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है बच्चों उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत अंटार्कटिक महासागर में, या फिर दक्षिणी प्रशांत अटलांटिक महासागर में? 30 का बताएंगे सब राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 30 का राइट आंसर यहाँ पे पूछा हुआ है। तो 30 का जितने लोगों ने अगर ए आंसर दिया हुआ उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, यानी जितने लोगों ने ए भी आंसर दिया हुआ है ना, तो ए वाला सभी लोगों का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ पे 31 पे। तो 31 का आंसर बताएंगे महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो आपने पहले पढ़ के समझ गए होंगे कि महाबली गंगा बोली है, तो भैया समझ गए हो तो श्रीलंका आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने 31 का ए आंसर दिया हुआ है यानी कि श्रीलंका, तो ये सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। भैया सभी लोग कमेंट कर बताते चलिएगा आंसर को, ये नहीं खाली क्लास देख रहे हैं, कमेंट जरूर करते चलें। और क्लास में कोई कमी नजर आती है आप लोगों तो कमेंट कर जरूर बताएं क्लास में क्या कमी है, तो अगली बार उसको दूर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में बच्चों कौन सा दर्रा स्थित है ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है माना एवं नीति दर्श है, चौथा दिया हुआ है नाथुला एवं चिलेपला दर्रा, अगला दिया है सिपकला दर्रा, डी दिया हुआ है यहाँ पे बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। तो 32 का बताएंगे बच्चों राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम में भैया सभी लोगों को पता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिक्किम बच्चों कौन सा आपका नाथुला एवं लेप्चा दर्रा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है बी वाला, तो बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब है, हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल है, नेपाल हिमालय है, या बच्चों असम हिमालय है? सभी लोग यहाँ पे 33 का राइट आंसर बताएंगे। सभी विद्यार्थी 33 का राइट आंसर क्या होगा? जितने लोगों ने 33 का यहाँ पर राइट आंसर दे दिया है कुमाऊं हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने अगर यहाँ पे दे दिया है बी, तो बी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का बी। चलिए वेरी गुड बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। अगला दिया हुआ है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। सी दिया हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है एवं उत्तर प्रदेश है। तो 34 का बताएंगे यहाँ पे चलो राइट आंसर क्या होगा। तो 34 का बच्चों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, वो होगा बच्चों सी वाला हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डामम पहाड़ी बच्चों कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिया है केरल, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे आप लोगों का महाराष्ट्र। तो जितने लोगों ने 35 का आंसर दिया हुआ है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, 35 को इतने लोगों ने अगर दिया हुआ है यहाँ पे महाराष्ट्र, तो बच्चों गलत लग रहा है, महाराष्ट्र नहीं होगा, जो केरल हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 26 है, 36 है, 37 है, या फिर बच्चों 43 है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 का जितने लोगों ने अगर राइट आंसर दे दिया है यहाँ पे 36, तो बिल्कुल सही है। सभी लोग कमेंट करके बताओ लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। ठीक है, बता कमेंट करके क्या होगी इसकी राजधानी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे फिर से दे दिया है नहीं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। महानदी, कावेरी, ताप्ती
और गोदावरी। तो जितने लोगों ने यहाँ पे 37 का राइट आंसर दे दिया है सी, वेरी गुड। 37 जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे सी, ताप्ती। तो सी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लाला लाजपत राय है, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी है, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है यहाँ पे भगत सिंह है। तो जितने लोगों ने अगर 38 का आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ठीक है। 38 जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, तो सभी लोग ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। 38 का पूछा हुआ है ना, तो जो राजा राम मोहन राय हैं, भगत सिंह नहीं है। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे चलते हैं। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना, लखनऊ, तमिलनाडु या फिर बच्चों मुंबई। 39 का बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जितने लोगों ने 39 का राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना, ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? किसकी विफलता के बाद बच्चों स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर बच्चों चंपारण आंदोलन। चलो बताएंगे यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने लोगों ने यहाँ पे 40 का राइट आंसर दिया हुआ है ए, असहयोग आंदोलन, तो ये सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में चलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, संसद, सरकार या फिर बच्चों नीति आयोग। तो 41 का जितने लोगों ने अगर यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है राष्ट्रपति, ठीक है, तो ये वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, 1976 के आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया हुआ है आपका बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर बी दिया है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिया है फारूकुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है आपका शंकर दयाल शर्मा। तो जितने लोगों ने 42 का राइट आंसर दिया हुआ है आपका सी फारूकुद्दीन अली अहमद। ठीक है, 42 का यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पे 5 जून, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 अक्टूबर, सी दिया है 10 नवंबर और डी दिया है यहाँ पे 19 नवंबर। 43 का बताएंगे सो राइट आंसर क्या होगा। जितने लोगों ने 43 का राइट आंसर दिया है विश्व पर्यावरण दिवस, ये सभी लोगों को पता है बच्चों 5 जून को मनाया जाता है। सो बच्चों कमेंट में बताएंगे 21 जून को बच्चों कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ठीक है, घटाकर हो गई, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। तो 72वें संविधान संशोधन द्वारा, अगला दिया हुआ है 62वें संविधान संशोधन द्वारा, नेक्स्ट दिया हुआ है 63वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर डी दिया हुआ है 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 44 का बच्चों जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है कौन सा? 42 का सभी लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। वेरी गुड, 61 वाले बच्चे यहाँ पे सभी लोग एकदम सही आंसर दिए हैं। आगे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी कौन थे बच्चों? राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पे अस्थायी पूछा हुआ है, तो अस्थायी बच्चों कौन थे आपके? सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी 45 का सभी लोगों का ए वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं 46 पे। तो 46 क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये रहा, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व यानी कि लिविंग इंटाराइट का दर्जा देने का आदेश दिया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय या फिर पटना उच्च न्यायालय। सभी लोग यहाँ पे बताएंगे 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने लोगों ने 46 का राइट आंसर दिया हुआ है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। ठीक है, 46 जितने लोगों ने दिया उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी सी वाला सभी लोगों का सही है। आगे चलेंगे। यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है?
स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सभी लोग पता है कि अभी अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा बनाई हुई है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी बच्चों सभी लोग बताएं कमेंट करके, जो आपके गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। एकीकृत परिपथ आईसी आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? प्रथम का हुआ है, द्वितीय का हुआ है, तृतीय का हुआ है, या बच्चों चतुर्थ यानी कि चौथी पीढ़ी का हुआ है? तो इतने लोगों ने अगर यहाँ पर राइट आंसर दिया है 48 का सी, तृतीय। जितने लोगों ने यहाँ पे अगर सी दिया हुआ है तो सी वाला सभी लोगों का सही है। आगे चलेंगे, यहाँ पे अगला दिया हुआ है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य, या बच्चों वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ पूछा हुआ है, इसमें से क्या होगा? तो जो डेटा प्रोसेसिंग का बच्चों जो अर्थ होता है बच्चों वो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पे अगर डी ठोक दिया है ना, डी वाला सभी लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। आगे दिया हुआ है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा, या फिर स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, या बच्चों एस राधाकृष्णन द्वारा? तो वेदों की और लौटो, तो ये ना दिया था बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, ये सभी लोग जानते ही हैं। और वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, तो ये भी बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था। यानी 50 का बच्चों राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बच्चों ये रहे आपके प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन कंप्लीट सेट पेपर बन के। इसी तरह से बच्चों कल भी आपकी क्लास आएगी, उसमें भी आपके नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्लास बच्चों आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लें। बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतने ज़्यादा तक वीडियो पहुँचेगी, उससे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा भी होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।